बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान खूबसूरतियों का मजमूआ है। यहाँ पे हर किस्म की खूबसूरती दस्तयाब है। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज पहाड़ हैं, समुंदर पाकिस्तान में है, बहते हुए दरिया हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बेशुमार आबशारें हैं, झरने हैं, झीलें हैं, बहुत कुछ है। लोग दूर दूर से, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरतियाँ देखने के लिए आते हैं। पाकिस्तान से भी लोग बाहर जाते हैं। दुनिया खूबसूरत है, दुनिया को देखने के लिए, खूबसूरतियाँ देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते आते रहते हैं। सबसे बड़ी और खूबसूरत आबशार की बात की जाए तो वो नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा आबशार है। कौसे कज़ा के रंग फूटते हैं, पानी जिस तरह से ऊपर से नीचे गिरता है, एक अजब किस्म का समा होता है, देखने वाले दंग रह जाते हैं। लेकिन ये सारी खूबसूरतियाँ उस वक्त दिल को भाती हैं जब आपका दिल भी मुतमिन हो, आप भी मुतमिन हो, आप किसी परेशानी का शिकार ना हो। अगर आप परेशान हैं तो आपके सामने नियाग्रा फॉल तो क्या है, दुनिया की कोई भी खूबसूरती हो वो आपके दिल को किसी तरीके से भी ना खुश कर सकती है, ना मुतमिन रख सकती है। अंदर से आपको खुश हो तो आपको बाहर की खूबसूरतियाँ मज़ीद हसीन लगती हैं, मज़ीद अच्छी लगती हैं। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि आजकल पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। 1000 के करीब लोग इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं। इनमें से कई लोगों की लाशें सैलाब के पानी में, बारिशों के पानी में तैरती हुई नजर आईं। बारिश ने पूरे मुल्क में यक वक्त इतनी तबाही मचा दी है। अल्लाह ताला की बारिश को रहमत करार दिया जाता है, लेकिन हमारी तरफ से मुकम्मल इंतज़ामात ना होने की वजह से यही बारिश ज़हमत बन जाती है। इस पानी को अगर हम स्टोर कर लें तो पूरे साल के लिए मुल्क में पानी के एक कतरे की भी कमी ना रहे। सबसे ज़्यादा बारिशों का पानी कालाबाग डैम में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ लोगों की तरफ से, कुछ हुकूमतों की तरफ से, कुछ सियासतदानों की तरफ से महज सियासत की वजह से मुखालफत की जाती है। एक सूबे को फ़ायदा ना हो जाए इसलिए भी मुखालफत की जाती है। अगर कालाबाग डैम बन गया होता तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसी बारिशों की, सैलाब की तबाहकारियाँ ना होती। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ बदतरीन किस्म का सैलाब आया हुआ है, 1000 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद भी मरने वालों से ज़्यादा है। इसके अलावा लाखों लोग बेघर हुए हैं, और इन लोगों के घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। बस्तियों की बस्तियाँ खाको खाकाश की तरह बह गई हैं। कल तक यहाँ पे कोई देहात थे, कोई बस्तियाँ थीं, आज ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरीके से सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं। बात हमने दुनिया की खूबसूरतियों से शुरू की थी। आपको कोई चीज़ सुहानी उसी वक्त लगती है जब आपका दिल मुतमिन हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरीके से सैलाब ने तबाहकारियाँ की हैं, हमारी हुकूमतों की पूरी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान, उनके कुछ और एजेंडे हैं, उनका कुछ और मंशूर है, उनके कुछ और मंसूबे हैं। उनका अगर इस तरफ ध्यान है तो नहायत कम ध्यान है। बाकी अपने अपने मुफादात की सियासत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी तरफ से अब ऐलान किया गया है कि वो सैलाब ज़दगान के साथ खड़े होंगे, वो इन इलाकों का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी थीं, शहबाज शरीफ साहब 44 रुकनी वफद के साथ कतर चले गए। कतर से उन्होंने फिर इंग्लैंड जाना था, अपने भाई से मुलाकात करनी थी, लेकिन किसी वजह से वहाँ ना जा सके तो पाकिस्तान आने का उन्होंने फ़ैसला किया और ये कहा गया कि वो सैलाब ज़दगान की वजह से पाकिस्तान आ रहे हैं। उधर तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ इलाही के सर पर इक़्तिदार का हुमा बिठाया गया है। परवेज़ इलाही साहब, उनको भी सैलाब ज़दगान की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है जितनी उनको अपनी वज़ारत आला को बचाने की फ़िक्र है और उन लोगों की खिदमत की फ़िक्र है जिनके शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि वो बूट पॉलिश करते हैं, चेरी ब्लॉसम बने हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब ये भी शहबाज शरीफ से कोई कम चेरी ब्लॉसम नहीं है। आप लोग पॉलिशें करते रहें, मालिशें करते रहें, लेकिन कोई खुदा का खौफ खाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह से इक़्तिदार दिया है, आपको उस रियाया की खबरगिरी भी करनी चाहिए और खैरगिरी भी करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बात की है कि इन लोगों के अपने अपने मुफादात हैं। सबसे पहले वो मुफाद हैं, उनसे अगर इनको फरागत मिलेगी तो फिर ये ऐसे ला हासिल काम कर लेंगे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, सैलाब ज़दगान को मुसीबत से बचाने के लिए, उनकी बहाली के लिए।
अभी तो बेचारे वो बह रहे हैं, अभी तो बहाली का काम शुरू नहीं होगा, अभी तो उनको फौरी तौर पर महफूज मकामात पर पहुंचाने की ज़रूरत है, उनके खाने पीने के बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, उनके रहने का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, जो खैमों की सूरत में हो सकता है। बात हमने आबशारों, झीलों और झरनों की थी। दुनिया में नियाग्रा आबशार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है, पूरी दुनिया से लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। हमारा पार्लिमानी वफ्द कनाडा के दौरे पर गया, शायद दौलत मुश्तरका की कोई कॉन्फ्रेंस थी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस वफद की सरबराही कर रहे हैं। कहा जाता है कि राजा परवेज अशरफ समेत इस वफद में 34 लोग हैं, और ये लोग जब पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, ये लोग नियाग्रा फॉल की सैर कर रहे हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इन लोगों को कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, कितनी फ़िक्र है पाकिस्तानियों की, कितनी फ़िक्र है उन लोगों की जो अब मुसीबत में फंसे हुए हैं। उधर इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के हवाले से और तौहीन अदालत के हवाले से जो केस किया गया था, उसकी बाज़ गश्त अभी तक सुनाई दे रही है। बाज़ गश्त ही सुनाई नहीं दे रही, बल्कि दुनिया के मीडिया में इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से और तौहीन अदालत के हवाले से एक शोर बुलंद हुआ है। लंदन में हमारे दोस्त होते हैं खालिदा चलोती साहब, उनसे पूछते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से दहशतगर्दी का मुकदमा बना है, जिस तरीके से उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, दुनिया क्या सोच रही है, वो क्या देख रहे हैं? खालिदा चलोती साहब। देखिए जी, पाकिस्तान में टेररिज्म एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया था, वो पूरी दुनिया में एक मजाक बन गया है, और खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया कि जिसको कि ये समझा जाता था कि वो इमरान खान के खिलाफ है, आज जनरल पब्लिक में सिंपैथीज पाई जाती है इमरान खान के लिए। और ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, बरतानिया देख लीजिए, इवन अमेरिका में देख लीजिए, और साथ ही स्कैंडिनेविया में देख लीजिए, वो लोग कहते हैं कि ये एक स्पोर्ट्समैन था क्रिकेट की दुनिया का। तो इसके खिलाफ करप्शन, इसके टेररिज्म का केस बना देना एक खुला मजाक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और इसके ऊपर CNN की रिपोर्ट देखें, अल जजीरा की देखिए, BBC की देखिए, तमाम रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बन रही है। ठीक। और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी आप किस तरीके से देखते हैं? बिलावल के हवाले से खसूसी तौर पे जो उनके दौरे हैं, आप क्रेडिबिलिटी के हिसाब से इस गवर्नमेंट का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बिलावल भुट्टो जो कि खुद साख्ता या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका दौरा था डेनमार्क का और हॉलैंड का और साथ जर्मनी का भी। अच्छा। तो उनके जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन मुल्कों के वज़रा खारजा से नहीं मिलते जहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है या जहाँ क्रेडिबल गवर्नमेंट्स नहीं होती। तो इन्होंने अपना दौरा ये मंसूख कर दिया। अच्छा, ये हाँ जी, ये शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म वो कतर गए हैं दौरे पर, वहाँ कितने बंदे ले गए? और राजा परवेज अशरफ वो भी किसी दौरे पे फिर रहे हैं? ये अनऑफिशियल है, पाकिस्तान में ये ऑफिशियल है, वहाँ पे उनके जो कतर गवर्नमेंट है वो इसको ऑफिशियल करार नहीं दे रही। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का बिजनेस है इनका, जो छोटा बेटा जो इंग्लैंड में है, तो उसको इन्होंने कुछ ठेका दिया है वहां से, उसी सिलसिले का बीट का दौरा है। और इसी तरीके से कनाडा में पार्लियामेंट्री वक्त जो गया हुआ है पाकिस्तान का स्पीकर की क़यादत में, उसमें भी 20-25 के करीब लोग हैं, और वो भी उन्होंने इनको खास प्रोटोकॉल नहीं दिया। ठीक है। और कई मुल्कों के, तो इंडिया के भी मेरे ख्याल 1-2 बंदे गए हैं, या बांग्लादेश, उनका भी यही बताया गया कि 2 या 3 या 4 ऐसे ज्यादा लोग नहीं गए। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के 3-3, 4-4 का वफ्द है पार्लियामेंट्री, और उनको उन्होंने अपनी एम्बेसीज में ठहराया। तो ये महंगे तरीन होटल में हमारा जो है ना डेलीगेशन ठहरा हुआ है वहाँ, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर। अच्छा जी, ये खर्चा भी गवर्नमेंट का कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, खर्चा भी उन्होंने दिया, खर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी कर रही है वहाँ पे जी। ठीक है। महंगे तरीन होटल्स। अच्छा, ये महंगे तरीन होटल में इसलिए रह रहे हैं, ये महंगे तरीन होटल में ये लोग इसलिए रह रहे हैं कि सारा खर्चा इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने देना होता है। अगर इन्होंने अपने जेब से करना होता तो हो सकता है राजा परवेज अशरफ अपने साथ वो मैंगो का अचार ले जाता कि चलो इसके साथ रोटी वहाँ से ले लेंगे तो ये अचार के साथ खाएंगे। जब जेब से खर्चा करना तो फिर इसी तरह करते हैं। जी हाँ, ये बस इनका है कि गवर्नमेंट को ये मफलूम, इनको सिर्फ ये है कि इनको चांस मिला हुआ है कि जितने दिन हो सकता है बाहर के दौरे कर लें और कोई फायदा उठा लें, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है टोटल। जितने केस ये बना रहे हैं उसके इमरान खान के ऊपर, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। अब देखें ना कि न्यूयॉर्क टाइम जैसा अखबार
फ्रंट पेज के ऊपर 8 कॉलम की खबर लगी है, 8 कॉलम की खबर फ्रंट पेज के ऊपर इमरान खान के बारे में। यही हाल जो इंग्लैंड में भी है। अच्छा, देखें, ऑब्जर्वर को देखें। लोधी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इनकी खबरें भी तो इस तरह लगती रही हैं, नवाज शरीफ की भी, शहबाज शरीफ की भी, करप्शन के हवाले से, 8 कॉलमी करप्शन के हवाले से इनकी खबरें जरूर लगती रही हैं। इनके हवाले से एंगल और होता है करप्शन का। ये करप्शन के बहुत बड़े टाइकून है, जरदारी की भी और ये हाउस ऑफ शरीफ की भी। हाँ, ये कह सकते हैं नहीं, देखे हमारी खबरें भी इमरान खान की तरह लगती रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त पूरे वेस्टर्न मीडिया में इमरान खान की काफी कवरेज जो है ना वो दी जा रही है, और उसके साथ जो एडिटोरियल आ रहे हैं अखबारात के, वो इसकी सारी फेवर में है। अच्छा, तो इससे क्रेडिबल लीडर है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो कुछ है बाहर, इमरान खान के हवाले से आपने कहा कि दूसरे मगरबी ममालिक का मीडिया इमरान खान की बड़ी वो पजीराई कर रहा है, तो इसका उम्मे हरीम पर भी कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा। ये इन्होंने एक ही इदारा बचा हुआ था पाकिस्तान में, उसको भी इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। जी, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ किया धरा इसी गवर्नमेंट का है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। ये ख्यालात थे खालिद एच लोधी साहब के, उन्होंने पूरी तफसील के साथ बता दिया पाकिस्तान में दुनिया की क्या तस्वीर पेश की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरीके से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, और हमारे आर्मी चीफ साहब, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी शहबाज शरीफ के दौरा कतर के दौरान कतर थोड़ी देर के लिए गए थे। आखिर में ये बात करना नहायत ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान में सैलाब इस तरह से तबाहियाँ मचा रहा है, लोग बेबस हो चुके हैं, इस दौरान हमारी क़यादत की तरफ से दौरों की बजाय उनके शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।